एपिसोड 14। सुबह 9 बजे की एचआर मीटिंग। एक ऐसा वादा जो अब सवाल बन चुका था। सिया के दिल में बेचैनी थी और आर्या की आंखों में वो चुप्पी जो बहुत कुछ कह रही थी मगर जुबान पर कुछ भी नहीं। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कुछ अनकहा दरवाजे के दूसरी ओर इंतजार कर रहा हो। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एचआर टीम पहले से मौजूद थी। एक गोल मेज के चारों ओर कुछ चेहरे, कुछ प्रोफेशनल, कुछ जिज्ञासु। एचआर हेड प्रोफेशनल टोन में बोले, मिस आर्या वर्मा, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन टाइम। और मिस सिया, आप भी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जैसा कि बताया गया था, ये मीटिंग आपकी पिछली एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री और कंपनी एथिक्स के संदर्भ में है। आर्या का चेहरा शांत था, मगर उसकी उंगलियां टेबल पर धीरे धीरे थिरक रही थीं। सिया उसकी तरफ देख रही थी। वो नर्वस नहीं थी, पर उसमें एक अजीब सी बहादुरी थी आज। एचआर हेड ने एक फाइल आगे खिसकाई। मिस वर्मा, हमें कुछ पुराने कंप्लेंट्स का एक्सेस मिला है मुंबई ब्रांच से। इंटरनल अफेयर्स ने रिकमेंड किया है कि। आर्या ने बीच में ही बात रोक दी। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर उसमें दृढ़ता थी जो कमरे की हवा को थमा गई। वो कंप्लेंट्स पर्सनल थीं और फैब्रिकेटेड भी। इफ़ यूड केयर टू रीचेक, कोई भी प्रूफ कभी सामने नहीं आया। एंड इफ दिस इज़ अबाउट माई पर्सनल लाइफ, आई बिलीव दैट डजंट इंटरफेयर विद माई प्रोफेशनल रिकॉर्ड। एचआर हेड थोड़ी असहज हो गईं। उन्होंने फाइलें एक तरफ रखते हुए कहा, अंडरस्टूड मिस वर्मा, थैंक यू फॉर योर क्लैरिटी। कल 9 बजे फिर से मीटिंग होगी, बी देयर ऑन टाइम। मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गई, लेकिन एक सन्नाटा वहीं रुक गया। बाहर निकलते वक्त आर्या और सिया दोनों चुप थीं। चलते हुए सिया ने हल्की आवाज़ में पूछा, तुम्हें लगता है? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। आर्या ने छोटी सी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। अगर तुम सब कुछ जान जाती तो शायद डर जाती। सिया रुक गई। उसकी आंखों में नमी थी, पर उसके शब्दों में अब कोई कांप नहीं था। मैं तुम्हारी कहानी से डरती नहीं हूँ आर्या, क्योंकि उस कहानी में कहीं ना कहीं मेरी भी परछाई है। दोनों एक खाली कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुईं। कमरे में केवल सन्नाटा था और दिलों की धड़कनों की आवाज़। आर्या सिया के सामने खड़ी हुई और धीरे धीरे बोली, तुम जानती हो सिया, मुझे किसी ने इतने ध्यान से कभी नहीं देखा जितना तुम देखती हो। हर लेयर के पीछे, हर डर के पीछे तुम चुपचाप खड़ी रहती हो। सिया ने उसकी बात पूरी होने का इंतज़ार नहीं किया। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, और तुम जानती हो, जब तुम लड़खड़ाती हो मैं गिरती नहीं, तुम्हें पकड़ती हूँ। एक लम्हा था जो न प्लान किया गया था, न एक्सप्लेन किया जा सकता था। आर्या ने अपना हाथ धीरे से सिया के चेहरे की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां उसके गाल को हल्के से छू गईं। फिर उसने अपनी पलकों को बंद किया और सिया के लबों पर एक सॉफ्ट किस की। एक पहली छुअन जिसमें न डर था न शर्म, सिर्फ सुकून। आर्या ने फुसफुसाकर कहा, लेट मी ब्रेक माई रूल, जस्ट दिस वंस। सिया ने उसकी तरफ देखते हुए नर्म मुस्कान दी, या फिर हमेशा के लिए। एक दरवाज़ा खुला था आज, सिर्फ किसी कॉन्फ्रेंस रूम का नहीं, बल्कि उन जज्बातों का जो बरसों से बंद थे। लेकिन क्या ये शुरुआत है किसी नए चैप्टर की, या एक तूफान से पहले की खामोशी? कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, वो सिर्फ एहसास बन जाते हैं, आंखों में उतरते हैं और सांसों में घुल जाते हैं। आर्या और सिया की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां इकरार और इनकार की रेखा बहुत धुंधली होती जा रही थी। पिछली रात ने आर्या और सिया के बीच की दीवारों को थोड़ा सा पिघला दिया था, लेकिन आज की सुबह वही दफ्तर, वही नियम, वही प्रोफेशनल रूटीन। फ़र्क बस इतना था, उनकी नज़रों में अब बेचैनी खुलकर दिख रही थी, एक चाहत जो अब छुप नहीं रही थी। आर्या के होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वो मन ही मन बुदबुदाई, वो यहाँ होगी, अपनी टेबल पर, बालों को कानों के पीछे करते हुए, ठीक वैसे ही जैसे कल रात मेरी बाहों में थी। वहीं दूसरी ओर सिया की उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थीं, लेकिन उसकी निगाहें बार बार मीटिंग रूम की घड़ी की ओर जा रही थीं। सुबह 9 बजे एचआर की मीटिंग थी, वही मीटिंग जिसने आर्या की नींद छीन ली थी
और सिया के भीतर एक अनकहा डर भर दिया था। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। सिया चौंक गई और उठते हुए बोली, मैम। आर्या दरवाजे के पास खड़ी थी, चेहरे पर हल्की थकावट पर मुस्कान में वही गहराई। तैयार हो मीटिंग के लिए? आर्या ने पूछा। सिया ने उसका चेहरा पढ़ा, फिर बहुत धीमे से मुस्कुराकर कहा, अगर आप साथ हों तो हर मीटिंग आसान लगती है। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी थी। सिर्फ नज़रें थीं और उन नज़रों में बहुत कुछ था। आर्या ने गहराई से उसकी तरफ देखा और बोली, चलो सच का सामना करते हैं। एचआर हेड ने मीटिंग शुरू की। आवाज़ पूरी तरह प्रोफेशनल थी। मिस आर्या वर्मा, आपको इस मीटिंग में इसलिए बुलाया गया है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में आपके व्यवहार को लेकर कुछ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स सामने आई हैं। सिया की सांस थम सी गई। वो डर रही थी, कहीं वो पुरानी रिपोर्ट्स, वो अधूरी कहानियाँ फिर से आर्या को तोड़ न दें। लेकिन आर्या की आवाज़ में न कोई डर था, न हड़बड़ी। वो शांत थी, आत्मविश्वास से भरी हुई। आर्या काल्मली जवाब देती है, मैं जानती हूँ आपने क्या पढ़ा है, लेकिन हर रिपोर्ट के पीछे एक इंसान होता है, और कभी कभी इंसान मिस्टेक्स नहीं, बस टूट जाता है। एचआर मैनेजर ने फाइलें बंद करते हुए कहा, हमने सारी चीज़ें रिव्यू की हैं। आपके पिछले कंट्रीब्यूशन और रीसेंट कंडक्ट को देखते हुए वी आर क्लोजिंग दिस मैटर विद अ क्लीन स्लेट। दोपहर में रूफटॉप कैफ़े में आर्या और सिया अकेले खड़े थे। ऊपर की हवा में एक सुकून था, एक हल्कापन। सिया धीरे से बोलती है, आज मैं डर रही थी, डर कि कहीं आपको कुछ हो न जाए। आर्या ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया, मुझे कुछ नहीं होगा जब तक तुम मेरी जिंदगी में हो। आर्या ने सिया का हाथ अपने हाथों में ले लिया, इस बार पहली बार बिना किसी पर्दे के। सिया की आंखें नम हो गईं, मगर अब उनमें डर नहीं था, सिर्फ प्यार था। सिया कांपती हुई आवाज़ में बोली, अगर ये सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहती। आर्या ने उसके माथे पर किस करते हुए जवाब दिया, ये सपना नहीं, हमारी कहानी है, और मैं अब इसे छीनने नहीं दूंगी। हर दफ्तर की दीवारों में बस काम नहीं होता, कभी कभी वहाँ एक कहानी भी बनती है, खामोशी से, धीरे धीरे, जैसे कोई धड़कन किसी दूसरी धड़कन को पहचान ले। कभी कभी जिंदगी जब एक चैप्टर बंद करती है तो दूसरा क्वाइटली खुलता है। एचआर मीटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन दिलों की गुत्थियां अभी भी सुलझनी बाकी थीं। आर्या और सिया अब एक नए मोड़ पर खड़े थे, एक ऐसा मोड़ जहां रिश्तों की परिभाषा नहीं होती, बस एहसास होते हैं। शाम के साए चारों ओर फैलने लगे थे। ऑफिस की भागदौड़ अब थम चुकी थी। सिया अकेली रूफटॉप पर खड़ी थी, सामने डूबता सूरज और हाथ में एक कप ठंडी कॉफ़ी। उसकी नज़रें सूरज पर थीं, लेकिन दिल कहीं और था। आर्या धीमे कदमों से उसके पास आई। तुम यहाँ हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नीचे ढूंढ रही थी तुम्हें। सिया चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। बस थोड़ी हवा चाहिए थी, उसने कहा। दिन थोड़ा हैवी था। आर्या उसके पास बैठ गई, उसकी तरफ देखते हुए बोली, या आई नो, तुम्हारे लिए भी आसान नहीं रहा, बट इट्स ओवर नाउ। आर्या की आवाज़ में आज एक सॉफ्टनेस थी, एक ऐसा अपनापन जिसे वो आमतौर पर शब्दों से जाहिर नहीं करती। सिया ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से कहा, तुमने आज बहुत कामली हैंडल किया सब कुछ, मैं इम्प्रेस्ड हूँ। आर्या मुस्कुराई, थोड़ा झुकते हुए बोली, तुम्हारा साथ हो तो मुश्किलें भी मैनेजेबल लगती हैं। उनकी नज़रों ने एक बार फिर वही पुरानी खामोशी ओढ़ ली, मगर इस बार उस खामोशी में कंफर्ट था, अपनापन था। आर्या ने धीरे से सिया के गाल से एक लट हटाई। तुम्हें पता है सिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी आंखें जब सनसेट की रोशनी में चमकती हैं तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया कुछ देर के लिए रुक जाती है। सिया थोड़ी शर्मा गई, पर इस बार उसने अपनी नज़रें नहीं चुराईं। आर्या, तुम पहले कभी ऐसे नहीं बोलती थीं। आर्या की मुस्कान में हल्की सी उदासी थी। मैं पहले खुद से भी नहीं बोलती थी, पर अब लगता है जैसे सब कुछ तुम्हें कह देना चाहिए। फिर वो चुप हो गई। उसने सिया का हाथ धीरे से थामा, यकीन से, हौले से।
तुमसे डर लगता है सिया, आर्या ने धीरे से कहा। कहीं तुम्हें खो न दूं, कहीं ये सब बस एक पल की गलती न बन जाए। सिया ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। तो फिर उसे गलती मत बनने दो आर्या। मैं यहाँ हूँ। मैं भी डरती हूँ, लेकिन तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। आर्या ने धीरे से सिया की तरफ झुककर उसके माथे को चूमा। एक लंबा, गहरा स्पर्श जिसमें कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ धड़कनों की आवाज़ थी। सिया ने आंखें बंद कर लीं। धीरे से कहा, ये सच लग रहा है। पहली बार किसी के साथ होने में डर नहीं लग रहा। आर्या ने उसकी उंगलियों को अपने हाथ में थामते हुए मुस्कुराकर कहा, बिकॉज दिस टाइम वी आर नॉट हाइडिंग। शाम ने अपने रंग बिखेर दिए थे और उस रूफटॉप पर दो लड़कियां अपने डर, अपने पास्ट और अपने फीलिंग्स से आज़ाद हो रही थीं। एक नई शुरुआत, एक नए एहसास के साथ। कभी कभी जब नज़रें चुपके से बात करती हैं तो आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस एक स्पर्श, एक एहसास और सब कुछ कह दिया जाता है। एक मुसीबत तो पार कर ली थी आर्या और सिया ने, लेकिन सब कुछ अभी ठीक नहीं हुआ था। अभी तो सबसे बड़ी लड़ाई बाकी थी कि वो अपने घर वालों को कैसे फेस करे। आगे क्या होगा आर्या और सिया की कहानी में, जानने के लिए देखते रहे विस्पर्स इन द ऑफिस।